एक माँ थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती, पुराने फटे हुए हाथों से चूल्हा जलाती, फिर दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने चली जाती। उसके पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं होती थी, लेकिन दिल में एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वह दिन भर अपमान सहती, लोगों की डांट सुनती, कभी कभी तो बचा हुआ खाना भी उसी के हिस्से में आता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि हर दर्द के पीछे उसे अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता था। रात को जब वह थकी हुई घर लौटती तो बेटा उसकी गोद में सिर रखकर पढ़ाई करता और वह उसके बालों में हाथ फेरते हुए बस यही सोचती कि एक दिन यही बच्चा उसकी सारी तकलीफें खत्म कर देगा। वह अपने पेट की भूख दबाकर बेटे के लिए दूध ले आती, अपनी दवाई छोड़कर उसकी फीस भरती। दुनिया के लिए वह बस एक गरीब औरत थी, लेकिन अपने बेटे के लिए वह पूरी दुनिया थी। और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे के लिए वह हर दिन मर मर कर जी रही है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। दिन बीतते गए और माँ का संघर्ष और गहरा होता गया। उसने अपने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी, चाहे इसके लिए उसे अपने गहने बेचने पड़े या कई कई दिनों तक खुद भूखा रहना पड़ा। वह हर हाल में अपने बेटे के सपनों को जिंदा रखना चाहती थी। बेटा भी पढ़ाई में तेज था और धीरे धीरे उसने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल में अव्वल आया तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी, कॉलेज में दाखिला मिला तो माँ ने पहली बार भगवान के सामने रोकर धन्यवाद किया। लेकिन इसी दौरान बेटे के स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब उसे माँ का फटा हुआ दुपट्टा और झुके हुए कंधे शर्मिंदगी लगने लगे। दोस्तों के सामने वह माँ को छुपाने लगा। माँ जब उसे फोन करती तो वह जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता, और माँ यह सब समझते हुए भी अनजान बनी रहती, क्योंकि उसके लिए बेटे की खुशी सबसे बड़ी थी। एक दिन जब बेटा बड़ी नौकरी पाकर शहर में बस गया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी और हर किसी से कहा कि अब उसका बेटा उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि शहर की चमक दमक में उसका बेटा उसे अपनाने से ही कतराने लगेगा, और वही दिन उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसका दिल पहली बार सच में टूटने वाला था। कुछ ही दिनों बाद माँ अपने बेटे के बुलावे का इंतजार करते करते खुद ही शहर जाने का फैसला कर बैठी। उसने अपनी पुरानी साड़ी ठीक से संभाली, एक छोटा सा बैग उठाया जिसमें बेटे के बचपन की कुछ तस्वीरें और उसकी पसंद के लड्डू रखे थे, और दिल में ढेर सारी उम्मीदें लेकर बस में बैठ गई। सफर भर वह यही सोचती रही कि अब उसका बेटा उसे गले लगाकर कहेगा कि माँ, अब तू आराम कर। शहर पहुंचकर जब उसने बड़े बड़े मकानों और चमकती सड़कों को देखा तो एक पल को डर भी लगा, लेकिन बेटे के प्यार की उम्मीद ने उसे हिम्मत दी। किसी तरह पूछते पाछते वह बेटे के घर के दरवाजे तक पहुंच गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने उसका बेटा खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जिसकी माँ ने कल्पना की थी। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की सी झुंझलाहट थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं आ गई। लेकिन बेटे ने इधर उधर देखते हुए जल्दी से उसे अंदर खींच लिया, जैसे वह किसी से छुपा रहा हो। अंदर एक सुंदर सजी हुई दुनिया थी जहां सब कुछ था, लेकिन माँ के लिए जगह जैसे कम पड़ गई थी। तभी अंदर से एक आवाज आई और बेटे की पत्नी सामने आ गई। उसने माँ को सिर से पांव तक देखा और चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी आ गई। माँ ने अपने कांपते हाथों से लड्डू आगे बढ़ाए, लेकिन उस पल घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे उसकी मौजूदगी ही किसी को खल रही हो। और उसी क्षण माँ के दिल में पहली बार एक अजीब सा डर बैठ गया कि शायद अब उसका अपना ही घर उसके लिए पराया बनने वाला है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां माँ ने सोचा था कि उसे अब आराम मिलेगा, वहीं उसे हर छोटी बड़ी बात पर टोक दिया जाने लगा। बहू को उसकी हर आदत में कमी नजर आती, कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी उसके बोलने के तरीके को लेकर। और बेटा, जो कभी उसकी आंखों का तारा था, अब हर बार चुप रह जाता या बहू का ही साथ देता। माँ सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगती ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले, लेकिन फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते कि वह गांव की तरह सब कुछ बिगाड़ रही है। कई बार वह चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठकर रोती
और अपने आंसू खुद ही पोंछ लेती। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा समझेगा और उसके पास आकर कहेगा कि माँ, अब तू कुछ मत कर, तूने बहुत सहा है। लेकिन हर दिन उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि बहू ने गुस्से में माँ के हाथ से बर्तन छीन कर फेंक दिया और तेज आवाज में कहा कि हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर माँ के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने बेटे की तरफ देखा इस उम्मीद में कि वह कुछ कहेगा, लेकिन बेटा सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। उस पल माँ को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही बेटा उसके दर्द को देखने से भी बच रहा है। और उसी दिन उसके दिल में एक गहरी चुप्पी बस गई, जो आने वाले तूफान का संकेत बन चुकी थी। उस दिन के बाद माँ ने जैसे बोलना ही छोड़ दिया। वह घर में मौजूद तो रहती, लेकिन किसी पर बोझ न बने, इसलिए खुद को हर बात से दूर रखने लगी। सुबह सबसे पहले उठकर चुपचाप अपना काम करती और फिर एक कोने में बैठ जाती। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी अपने बेटे के लिए सपने देखते वक्त हुआ करती थी। कई बार वह अपने बैग से बेटे की बचपन की तस्वीरें निकाल कर देखती और हल्के से मुस्कुरा देती। फिर वही मुस्कान आंसुओं में बदल जाती। उधर बहू को उसकी खामोशी भी खलने लगी और वह बेटे से बार बार कहने लगी कि या तो इन्हें कहीं और रखो या फिर मैं इस घर में नहीं रह सकती। बेटा अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी माँ के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक दिन ऑफिस से लौटते ही उसने माँ के सामने बैठकर बहुत ठंडे स्वर में कहा कि माँ, आपके लिए मैंने एक अच्छा सा आश्रम देख लिया है, वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। यह सुनते ही माँ के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया और उसकी आंखें अपने बेटे के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह समझ ही नहीं पा रही हो कि यह वही बेटा है जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने बस इतना कहा, बेटा, मैंने क्या गलती की? और यह सवाल सुनकर भी बेटा नजरें चुराकर खड़ा रहा। उसी पल माँ का दिल पूरी तरह टूट गया और उसे एहसास हो गया कि अब उसका अपना ही खून उसे अपने जीवन से अलग करने जा रहा है। अगले ही दिन बिना किसी और बात के बेटे ने माँ का छोटा सा सामान एक बैग में रखा और उसे साथ लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर माँ खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे हर गुजरता पेड़ और हर मोड़ उससे उसकी बीती जिंदगी की यादें छीनता जा रहा हो। वह सोचती रही कि यही रास्ता तो उसने कितनी बार अपने बेटे के स्कूल जाते वक्त तय किया था, लेकिन तब उसके दिल में उम्मीद थी और आज सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। आश्रम के गेट पर पहुंचकर बेटे ने जल्दी जल्दी कागज पूरे किए और बिना माँ की आंखों में देखे कहा कि माँ, यहां आपका ध्यान रखा जाएगा। माँ ने एक बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, जैसे वह आखिरी बार उसमें अपना वही पुराना बेटा ढूंढ रही हो, लेकिन वहां अब सिर्फ एक अजनबी खड़ा था। उसने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, खुश रहना बेटा। उसकी आवाज में न शिकायत थी न गुस्सा, बस एक गहरा टूटना था। बेटा बिना कुछ कहे मुड़ गया और तेज कदमों से बाहर निकल गया, जैसे वह उस पल से भाग जाना चाहता हो। माँ उसे जाते हुए देखती रही जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया, और फिर धीरे धीरे उसके घुटने जवाब दे गए और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। आश्रम के लोग उसे संभालने आए, लेकिन उसके भीतर जो टूटा था उसे कोई नहीं जोड़ सकता था। उस दिन के बाद माँ की दुनिया उस छोटे से कमरे तक सिमट गई, जहां दीवारें तो थीं, लेकिन कोई अपना नहीं था, और उसकी आंखें हर दिन उसी दरवाजे की तरफ उठती थीं, जहां से वह उम्मीद करती थी कि शायद एक दिन उसका बेटा फिर से उसे लेने आएगा। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे और आश्रम की उस छोटी सी दुनिया में माँ ने खुद को जैसे किसी तरह समेट लिया। वह हर सुबह उसी दरवाजे की तरफ देखती जहां से उसे अपने बेटे के आने की उम्मीद होती। बाकी बुजुर्गों के साथ बैठती तो जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा किसी एक चेहरे को ढूंढती रहती। कई बार जब किसी और का बेटा या बेटी उनसे मिलने आता तो वह चुपचाप मुस्कुरा देती, लेकिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन और बढ़ जाता। वह हर दिन अपने बेटे के लिए दुआ करती कि वह खुश रहे, चाहे उसने उसके साथ कुछ भी किया हो। एक दिन आश्रम में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां सभी बुजुर्गों से कहा गया कि वे अपने जीवन की कहानी सुनाएं।
जब माँ की बारी आई तो उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी और अब बस उसी का इंतजार कर रही हूं। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन माँ की आंखों में आंसू भी जैसे अब सूख चुके थे। उसी शाम उसने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का नंबर मिलाया। फोन कई बार बजा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। हर बार कटने के बाद वह थोड़ी देर तक फोन को देखती रहती, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसका बेटा अब उसकी आवाज भी सुनना नहीं चाहता। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी दरवाजे की तरफ टिकी थीं, जैसे वह आखिरी बार उसी चेहरे को देखना चाहती हो जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। अगली सुबह जब आश्रम के लोग उसके कमरे में पहुंचे तो वह उसी करवट लेटी हुई थी जिस करवट रात को सोई थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं और दरवाजे की तरफ ही टिकी थीं, जैसे आखिरी पल तक वह उसी का इंतजार करती रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे अनगिनत अधूरे सवाल छिपे हुए थे। आश्रम में हलचल मच गई और तुरंत बेटे को फोन किया गया। कई घंटों बाद जब फोन उठा तो उसे बस इतना बताया गया कि आपकी मां अब नहीं रहीं। यह सुनते ही उसके हाथ से फोन छूट गया और जैसे उसकी दुनिया एक पल में हिल गई। वह जल्दी जल्दी आश्रम पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सामने सफेद चादर में लिपटी उसकी मां थी, जिसे उसने कभी अपने सीने से लगाकर रोने का मौका ही नहीं दिया। वह कांपते हाथों से चादर हटाकर मां का चेहरा देखने लगा और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों से रुका हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया हो। उसे मां के वो सारे त्याग याद आने लगे जो उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा और बार बार बस यही कहता रहा कि मां, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त आश्रम के एक बुजुर्ग ने उसके हाथ में एक पुराना सा बैग दिया और कहा कि ये तुम्हारी मां हमेशा अपने पास रखती थीं। उसने कांपते हाथों से बैग खोला और अंदर जो देखा उसने उसके दिल को और गहराई से तोड़ दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें और एक अधूरा सा राज छिपा हुआ था जो अब उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। उसने कांपते हाथों से बैग के अंदर रखी चीजों को एक एक करके निकालना शुरू किया। सबसे पहले उसे अपनी बचपन की वही तस्वीरें दिखीं जिनमें वह मां की गोद में हंस रहा था और मां उसे ऐसे थामे हुए थी जैसे पूरी दुनिया को पकड़ रखा हो। उन तस्वीरों के नीचे एक पुराना सा लिफाफा रखा था जो काफी घिस चुका था। उसने धीरे से उसे खोला तो अंदर एक कागज था जिस पर मां की कमजोर लेकिन साफ लिखावट में कुछ शब्द लिखे थे। उसने पढ़ना शुरू किया और हर शब्द के साथ उसकी सांसें भारी होती चली गईं। उसमें लिखा था कि बेटा, अगर कभी मैं तुझसे दूर हो जाऊं तो ये मत सोचना कि मैंने तुझे छोड़ा है। मैंने तो बस तेरी खुशी के लिए खुद को पीछे कर लिया। मुझे हमेशा इस बात का डर था कि कहीं मेरी वजह से तेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए मैंने हर दर्द चुपचाप सहा। मुझे बस एक बार तू से गले लगना था और कहना था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी कागज के साथ एक छोटी सी पर्ची भी थी जिसमें लिखा था कि मां कई दिनों से बीमार थी, लेकिन उसने कभी बेटे को बताया नहीं क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। यह सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस मां को उसने अकेला छोड़ दिया था वह आखिरी दिनों में भी उसी के बारे में सोच रही थी। उसी पल उसके भीतर कुछ ऐसा टूटा जो शायद कभी जुड़ नहीं सकता था और उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। वह वहीं जमीन पर बैठा रह गया, हाथों में वह कागज थामे हुए, जैसे हर शब्द उसके दिल पर किसी तेज धार की तरह चल रहा हो। उसके सामने मां की वो हर तस्वीर घूमने लगी जिसमें वह उसे अपने सीने से लगाए रखती थी। उसे याद आया कैसे उसने पहली बार स्कूल जाने से पहले मां का हाथ कसकर पकड़ा था और मां ने मुस्कुराकर कहा था कि डर मत, मैं यहीं हूं। और आज वही मां आखिरी वक्त में उसका इंतजार करती रही और वह कहीं और अपनी दुनिया में उलझा रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं और सीना भारी होने लगा, जैसे पछतावे का बोझ उसे अंदर से तोड़ रहा हो। उसने मां के निर्जीव हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा।
उसके आंसू मां के हाथों पर गिर रहे थे, लेकिन अब उन हाथों में उसे सहलाने की ताकत नहीं थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने उस इंसान को खो दिया जिसने बिना किसी शर्त के उसे हमेशा प्यार किया। आश्रम के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। उसके कानों में बस मां की वही आवाज गूंज रही थी जो उसे हर मुश्किल में हिम्मत देती थी, और अब वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसके दिल में एक आग सी जलने लगी जो उसे हर पल उसकी गलती का एहसास दिला रही थी, और अब उसकी पूरी जिंदगी उसी एक सवाल के साथ गुजरने वाली थी कि काश उसने उस दिन अपनी मां का हाथ थाम लिया होता।